बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें हम ये देखने की सियारों की मौजूदा पोजीशन देखेंगे कि ख़ान साहब के सियारे किधर हैं, पैदाइशी किधर थे, पाकिस्तान के सितारे किधर हैं, आने वाला वक्त क्या है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इस वक्त अगर एस्ट्रोलॉजी के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपसे बातें करूं तो मैं आपसे सबसे पहली बात ये बताऊंगा कि इमरान खान साहब के ज़ायचे के छठे खाने में जो सियारगान हैं वो इकट्ठे हो गए हैं और ये एक इंतहाई नहस वक्त होता है। इसमें या तो बंदा बीमार होता है या फिर उस बंदे पे जो आने वाला वक्त है वो मुश्किलात लाता है। अच्छा, यहाँ पे इनकी जो ख़ान साहब की रिहाई वाला सितारा है वो उतारद है उनके ज़ायचे पैदाइश के मुताबिक, और वो यहाँ रिवर्स मौजूद है। अभी उसकी रिवर्स ख़त्म नहीं हुई, अभी वो 2-3 दिन तक अपनी रिवर्स ख़त्म करेगा। और ज़ायचे का जो कानून है, जैसा माजी में मैंने आपको बताया था कि सूरज अपने शरफ़ के खाने में आ गया है, अब ये इमरान खान का सपोर्ट कर रहा है, तो इसलिए ख़ान साहब को कोई गिरफ़्तार नहीं कर सकता। और उस दिन ख़ान साहब घर से निकले तो क्या कि निकले, शायद मैं गिरफ़्तार हो जाऊं, तो वो गिरफ़्तार नहीं हो सके। अब जबकि सूरज ने अपना बुर्ज चेंज कर लिया है, अतारद भी यहाँ आ गया है और मुश्तरी वहाँ पे अकेला है लेकिन आखिरी दर्जात पे है, तो लिहाजा आज ख़ान साहब को जो गिरफ़्तार कर लिया गया है उसमें उनके ज़ायचे के खाने में, छठे खाने में 4 सियारे मौजूद हैं। एक उसमें जो है अपना सूरज है और अतारद है और रास है और उसके साथ यूनस बैठा हुआ है। दोस्तों, ये जो सब सियारे हैं ये दरअसल कमज़ोर तरीन पोजीशन में आए हुए हैं। जब 16 तारीख को यहाँ पे मुश्तरी आएगा तो फिर यहाँ पे कुछ सूरत हाल बेहतर होना शुरू होगी। अभी यहाँ पे ख़ान साहब का ज़ायचा ज़रा कमज़ोर है। अब दोस्तों, हम ये देखते हैं पाकिस्तान में हंगामे हो रहे हैं, ये सारी बातें हो रही हैं, ये किन सियारगान के मातहत हो रही हैं। तो इस वक्त ज़ायचे में मुश्तरी और मरीख जो है ये दोनों नेगेटिव है। मैंने पहले अर्ज़ किया था कि किसी भी मुल्क का जो सितारा है उसी के जो अवाम का सितारा वो भी वही होता है और फ़ौज का सितारा भी वही होता है। यहाँ आपके सामने सूरत हाल है और मुश्तरी की नहस नज़र जो है वो चल पड़ी है, अपना कायम होना शुरू हुई। आज उसका पहला दिन है। ये अभी आने वाले वक्त में ये आगे जाएंगी नहस सूरत हाल। ये जो मुल्क में इंतशार की और बदअमनी की सूरत हाल आप देख रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है और आने वाले वक्त में इसमें इजाफे की तवक्का है, एक बात। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। अब जब जैसे जैसे ये जो मरीख और मुश्तरी की नहस नज़र कायम होगी और इससे आगे चलेंगे तो इस बात पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो इमरान खान को गिरफ़्तार कर लिया गया उसके ठीक है, उन पे असरात ज़रूर आए, लेकिन इसके सबसे ज़्यादा जो बुरे असरात हैं वो इमरान खान के मुखालफिन पे आएंगे। बालफाज दीगर जो PDM है उसके ताबूत में ये आखिरी कील है कि इन्होंने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया है। उनका तो जब मुश्तरी यहाँ 16 मई को पहुँचेगा सूरत हाल बेहतर होना शुरू हो जाएगी, लेकिन यही सियारे इनकी जो रीडिंग अब नहस आएगी उसमें PDM जो है ये हुकूमत करने के काबिल नहीं रहेगी, ना इलेक्शन लड़ने के काबिल होगी। सूरत हाल जो है इनके लिए ज़्यादा ख़राब है बनिस्बत इमरान खान के, क्योंकि इमरान खान साहब के ज़ायचे में तो 16 तारीख तक हम समझते हैं कि ज़ायचा थोड़ा कमज़ोर है, जब तक कि मुश्तरी ज़ायचे के छठे खाने में नहीं आ जाता, वो 16 तारीख को आ जाएगा। लिहाजा यहाँ पे जहाँ पे नया सूरत हाल है सियारगान की, वहाँ पे कोई पॉजिटिव समरात जो है आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे इसका बैठना और यहाँ पे मुश्तरी का बैठना और यहाँ पे चांद का आगे बादशाह बनना, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि वो सूरत हाल तो पॉजिटिव होती जाएगी। ये तो इस बहरान से निकल जाएंगे लेकिन PDM इसमें फंसती रहेगी। बाकी आने वाले वक्त में इंशाल्लाह फर्दर व्लॉग में बात करेंगे। अभी सूरत हाल यही है।